दोस्तों आज के एपिसोड बहुत कुछ खास होने वाला है। एपिसोड में प्यार है, तकरार है, रस्मों का शोर है और साथ ही छुपी हुई है साजिशों भी। एक तरफ शादी की घंटियां बज रही है तो दूसरी तरफ आग और बदले की कसम। सब कुछ मिलकर इस एपिसोड को बना रहे हैं सबसे बड़े धमाकेदार। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का पूरा एपिसोड का अपडेट। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है खुशी और हलचल के बीच। सभी लोग राजा की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी लीला को गुस्सा फूट पड़ता है वसुंधरा पर। लीला कहती है तुम्हारा प्रार्थना का साथ में न आना सबसे बड़ी गलती थी, नई यादें बन सकती थी। और याद रखो शादी के बाद प्रार्थना का बच्चा सिर्फ अंश का बच्चा होगा, तुम बीच में आई तो अंजाम बुरा होगा। वसुंधरा भी पीछे हटने वालों से भी नहीं है, बहुत ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है लीला तुम अपनी चिंता करो। और दोनों का बीच का ये टकराव माहौल में तनाव भर देता है। थोड़ी देर बाद हल्का फुल्का माहौल बनता है। जिग्नेश मनोहर को पूछता है तुमने बाल रंग क्यों छोड़ दिया, लेकिन हंसमुख हंसते हुए कहता है अरे वो तो मेरा साला है। जिग्नेश सिर हिलाकर कहता है हाँ याद है, लेकिन ये मनोहर कौन है। सब हंसी में फूट पड़ते हैं। इधर पंडित जी अंश और प्रार्थना को शादी की पवित्र बंधन में बांधने की तैयारी करते हैं। अनुपमा परी से एक जरूरी रस्म निभाने के लिए कहती है। इस बीच माही और परी बादशाह को छेड़ते हैं और कहते हैं अंश के जूते चुरा कर दिखाओ। बादशाह चुनौती स्वीकार करता है और खेल शुरू हो जाता है। दूसरी ओर पराग प्रार्थना को याद करता है और ख्याति को कहता है काश मैं वहां होता, मुझे उसकी शादी में ना आने पाने का अफसोस है। ख्याति भी भावुक हो जाती है। उनकी गैर मौजूदगी में लीला अनिल और मीता से रस्म निभाने को कहती है, लेकिन अनिल साफ कह देता है यह हक सिर्फ राही और प्रेम का है। उन्होंने मुश्किल वक्तों में प्रार्थना का साथ दिया है। राही और प्रेम भावुक होकर धन्यवाद कहते हैं। प्रेम तो कसम खाता है मैं हमेशा प्रार्थना का साथ दूंगा। इधर बादशाह चालाक से जूते चुरा लेता है। भारती और प्रेम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। बादशाह जूते सोफे के पास छुपा देता है। तभी जिग्नेश आकर जूते को ढूंढ लेते हैं और मजे से खुद पहन लेते हैं। सब हंस पड़ते हैं और रस्म पूरी होती है। लेकिन बीच में अचानक एक चौंकाने वाला खबर आती है। आखी और प्रीति को पता चलती है कि फिनाले की तारीख निकल चुकी है। अनुपमा और राही को होश उड़ जाते हैं। गौतम गुस्से से तिकमिला उठता है और कहता है अब खेल बदलेगा। अनुपमा को बर्बाद करके ही मैं दम लूंगा, उसे ऐसी चोट दूंगा कि वह कभी संभाल नहीं पाए। इस बीच अनुपमा के स्टॉल में आग लग जाती है। राही घबरा जाती है और अनुपमा के सुरक्षा के लेकर चिंतित हो उठती है। इधर परितोष मौका देखकर चुपके से राही और अनुपमा की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। पाखी उसे टोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे पास ये वीडियो होगा तो लड़ाई और बड़ी होगी और फायदा सिर्फ तुम्हें होगा। इधर भारती प्रीति से पूछती है तुम डरी हुई क्यों लग रही हो। प्रीति जवाब देती है जब काम और असली भावनाएं टकराती है तो बहुत बुरा होता है। इधर पाखी फिर ताना मारती है माही और आयन की शादी में अनुपमा ने खलल डाली थी और अब प्रार्थना की शादी में भी वही कर रही है। राही भी इस बार पाखी की बात मान लेती है। इधर थकी हुई अनुपमा मंदिर की ओर देखती है और कहती है हे प्रभु आप हर पल मेरे परीक्षा क्यों लेते हैं। अगर मैं आपकी भक्त हूँ तो आपके भी मेरी जरूरत है, वरना आपके लिए कौन अलग अलग प्रसाद बनाएगा, आपके लिए कौन सोचेगा। जिग्नेश उसके पास आता है और दिलासा देता है। दूसरी ओर वसुंधरा और ख्याति सोचते हैं कि पराग शादी में पहुंच चुका है, लेकिन असल में पराग अब तक दूर ही है। इस दौरान अंश और प्रार्थना शादी के पवित्र फेरे लेते हैं। माहौल खुशियां से भर जाती है। तो आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।